शिमला हिमाचल शिमला हिमाचल प्रदेश से। आप सभी का इस विशेष सेशन में दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हर एक अवसर जो है वो सीखने का, आगे बढ़ने का और अपने सपनों को साकार करने का अवसर हमारे लिए लेकर आता है। आज हम केवल एक मीटिंग से नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति का हम लोग हिस्सा हैं, एक ऐसे आंदोलन का जो भारत के हर एक व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हमारा ये प्लेटफॉर्म, लेडीज एंड जेंटलमैन, यूज मी, यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट, केवल एक सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक मिशन है, एक विजन है और एक ऐसा अभियान है जिसमें हर भारतीय की भागीदारी और सफलता का जो वो सपना है वो छुपा है। आज का हमारा सेशन भी खास है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसमें आज हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज के समय में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा है दोस्तों। आज ये ब्रांड बनाने, नेटवर्क बढ़ाने और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन बन चुका है। आप देखते हैं कि हम और आप, हमारा मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पे गुजरता है, मोबाइल पे गुजरता है और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हम मोबाइल पर आकर ही करते हैं। तो आज इस विषय पर हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद प्रेरणादायक व्यक्तित्व। मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर पंकज गोपी जी की, मिस्टर पंकज गोपी जी की। और पंकज गोपी जी जो है मूलतः वो झारखंड के रहने वाले हैं। एक ऐसी धरती जिसने भारत को मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा की कई प्रेरणादायक कहानियां दी हैं। पिछले 14 वर्षों से वो गोवा में रहकर अपने कैरियर और अनुभव से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पेशे से वो सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और पिछले कई वर्षों से सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में गहरा अनुभव इन्होंने प्राप्त किया है। दोस्तों, मार्केटिंग केवल एक कौशल नहीं होती, यह लोगों को समझाने की कला होती है, समझने की कला होती है, उनको समझाने की कला होती है, उनके साथ भरोसा बनाने की क्षमता होती है। और यही अनुभव पंकज जी अपने साथ लेकर आज हमारे बीच आए हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 4 महीने पहले यूजमी के इस मिशन को ज्वाइन किया और अपनी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच से बहुत कम समय में उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर रैंक को हासिल किया। ये हमें सिखाता है कि अगर हमारे इरादे इरादे मजबूत हों, दिशा सही हो और हमारे जो एफर्ट्स हैं उनमें ईमानदार एफर्ट्स हो, तो सफलता को आने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों, भारत आज डिजिटल क्रांति के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है और ऐसे समय में हमें केवल दर्शक बने हुए नहीं रहना है, हमें इस क्रांति का सक्रिय निर्माता भी बनना है। याद रखिए, जब भारत का हर नागरिक डिजिटल रूप से सशक्त होगा, तभी भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनेगा। इसी भावना के साथ आज का ये सेशन केवल सीखने सिखाने का नहीं, बल्कि खुद को और अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का अवसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंकज गोपे जी आज हमें इंस्टाग्राम मार्केटिंग के कुछ व्यवहारिक और प्रभाविक तरीके बताएंगे जो हम सभी के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आगे। और मैं जोरदार तालियों के साथ होस्ट की हमारे जितने भी पैनल के साथी हैं उन सभी के सहयोग से पंकज गोपी जी का जो है इस मंच पर स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा सभी साथी उनको वेलकम करें। और आज के इस सेशन को हम यहाँ से आधिकारिक रूप से जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से इंस्टाग्राम मार्केटिंग करके हम और आप लीड जनरेट कर सकते हैं और हर एक भारतीय, हर एक घर, हर एक गांव तक हम जो है अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो पहुंच सकते हैं। तो सभी साथी अनम्यूट कर लें और स्वागत करें पंकज जी का। पंकज जी, वेलकम ऑन बोर्ड, द स्टेज इज ऑल योर्स। वेलकम पंकज मोस्ट सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट सर। वेलकम वेलकम। पंकज वेलकम सर, सर, मोस्ट सर मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम पंकज सर, वेलकम। मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। स्वागतम जी। पंकज जी। हार्टी वेलकम सर। थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? थोड़ा से बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी। या थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट जो आज सवेरे सवेरे 8 बजे आ गए कल की होली मना के। और मेरे ख्याल से होली आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, मेरे पैनल में जो भी को होस्ट हैं वो भी इंजॉय किए होंगे। और आप सभी का धन्यवाद कि मॉर्निंग मॉर्निंग आप 8 बजे आ गए आज। मुझे थैंक यू करना चाहिए अजय शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझे इंट्रोड्यूस किया आज के सेशन के लिए, और उनका धन्यवाद। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मैनेजमेंट टीम का, रवि सर का, कुलदीप सर का, फिर सचिन सर का, फिर गटकल सर का।
कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म सिर्फ यूज भी नहीं, एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है, सिस्टम जो बनाया है वो ट्रेनिंग सिस्टम है। ये ट्रेनिंग सिस्टम क्या करती है, आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, सिखाने का मौका देती है, ना ही सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में, ना ही सिर्फ कि यूज में कैसे ऐप चलेगा, उसके अलावा आपको लीडर बनने का आपको मौका देती है इस ट्रेनिंग सेशन पे। हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है, हर दिन आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन आपको हो सके एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, टीम कैसे बिल्डअप करना है वो बताया जाता है, लीडरशिप कैसे डेवलपमेंट करना है वो बताया जाता है, सोशल इनकम कैसे जनरेट करना है सोशल मीडिया के थ्रू से वो आपको बताया जाता है। तो आज का सेशन भी बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसे मैं आज लास्ट टाइम हो सके बहुत कोई ज्वाइन किया होंगे, मुझे रिएक्शन के माध्यम से जानना है कि कितने लोग लास्ट सेशन आपने अटेंड किया था मेरे इंस्टाग्राम वाले पे, यस कर दीजिए, ताकि मुझे एटलीस्ट मालूम पड़े कि कितने लोग लास्ट सेशन में थे। उस बेसिस पे मैं आगे का सेशन कल कंटिन्यू कर सकता हूँ। यस, संदीप पटेल जी यस, संतोष पटेल जी यस, थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोग जो है लास्ट सेशन मेरा अटेंड किए थे, थैंक यू वेरी मच। तो आज के दिन कितने लोग नए हैं, अगर नए हैं तो न्यू करके लिखिए, ताकि उस बेसिस पे मैं आगे अपना सेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। न्यू, फर्स्ट टाइम आप अगर इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप न्यू कीजिए, मेहता जी न्यू, वाह, ओप्पो, बहुत सारे लोग नए भी हैं। और नए लोगों के लिए पहले तो एप्लीकेशन जरूरी है। तो मैं पहले एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, कैसे ये एप्लीकेशन जो हमारे यूज में है उसको कैसे मैं हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या सेटिंग है, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में बताऊंगा। क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, हमारा फीचर्स तो है लेकिन क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उसके बारे में ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, ज़्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे दो चेंज करना है। पहले तो एप्लीकेशन के बारे में बेसिक जो सेटिंग है उसके बारे में सिखाना है, उसके बाद में इंस्टाग्राम में क्या ऐसा क्या करना है जहाँ पे हुक, जहाँ पे लीड जनरेट हो, आपका रीच जो है वो इंस्टाग्राम में बढ़े। ठीक है, इंस्टाग्राम में बाद में बात करूंगा, पहले मैं यूजमी एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो तो कंफर्म कीजिए सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे, है ना, कि प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है। तो कब जब भी किसी को दिखाया जाता है, जो भी प्रोस्पेक्ट को लीड्स को दिखाया जाता है, पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको करना क्या है, ये जब एप्लीकेशन आप लोग खोलते हैं यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे अबाउट द ऐप, अबाउट द ऐप दिखता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उनको दिखाना है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है किस बेसिस पे, अबाउट द सोशल सेविंग ऐप, रिचार्ज, बिल पेमेंट, ये सब पूरा इन डिटेल उनको पढ़ाइए कि हमारा जो यूज में है क्या क्या करती है। उसके बाद यहाँ पे वर्जन, ये उनको दिखाया कि अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन डिवाइस जो है 10.11 का नहीं है, उससे ऊपर, उसके अलावा नहीं है, उसके नीचे है, तो आपका एप्लीकेशन, हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं करेगा। एंड्रॉइड रिक्वायर्ड ओएस एंड्रॉइड 9 एंड आप, ये आपको देखना है, ये आपको उनको बताना है कि ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड 9 के ऊपर ही चलेगा, एंड्रॉइड 9 के नीचे नहीं चलेगा। ये डिटेल दिखाने के बाद आपको ये पूरा दिखा हुआ डिटेल क्या क्या है ना, ये पूरा उसको पढ़वाइए। उसके बाद एप्लीकेशन खोलिए। यहाँ पे आप, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आए हैं आज सेशन के एंड में यहाँ पे अपना रिव्यू दे दें, 5 स्टार रिव्यू, जैसे कि हमारी डेली का रूटीन है। हम लोग एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं यहाँ से, ये शानदार सा एप्लीकेशन खुल जाता है, दो पंछियाँ। तो, तो पहला जो होम पेज आता है वो होता है सोशल मीडिया का, जहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, आप देख रहे हैं फोटोज जो है सोशल मीडिया के, ये सभी वेरीफाइड यूजर है। यहाँ पे कोई अगर फेक आईडी बना दे तो कंपनी ये हमारा भी चैलेंज है कि 10,000 रुपीज उनको दे दिया जाएगा, और कोई भी फेक आईडी बनाता है तो। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कोई भी फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन होता है, उनको करना क्या है, पहले तो जाना है प्रोफाइल में। फर्स्ट टाइम कोई यूजर है, रजिस्टर करने के बाद ये जब ओपन होता है उसके बाद प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद करना क्या है, 3 लाइन्स है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माय अकाउंट में है पहला वाला, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये डैशबोर्ड दिखेगा इस तरह से। ये आपको रीसेलर फॉर्म दिखाई देगा यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे रीसेलर फॉर्म कैसे दिखाई देगा, ये रीसेलर फॉर्म आपको इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई देगा। सॉरी, हट गया है थोड़ा सा सेटिंग। यहाँ पे एक रीसेलर फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा, बिकम ए रीसेलर, यूज बी रीसेलर। वहां पे आपको क्या करना है, आपको नॉमिनी फॉर्म भरना है, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, जिनको नॉमिनी करना चाहते हैं उनका नाम, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप विद द नॉमिनी। जब आप फिलअप कर ले तो ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, स्टैटिक्स, पर्सनल, बिजनेस, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको किसी भी हाल में जब भी आप किसी को ज्वाइन करते हो, ये आपको रीसेलर फॉर्म जो है 3 लाइन में जाके माई अकाउंट में जाके यहाँ पे जो रीसेलर का ऑप्शन रहेगा वो आप फिलअप कर ले। उसके बाद क्या होना है, Sorry. उसके बाद करना क्या है, उसके बाद जाना है आपको सेविंग एप्लीकेशन में। सेव एप्लीकेशन में जाके उनको दिखाइए कि सॉरी सेव एप्लीकेशन में कॉइन में जाना है आपको। जो भी न्यू ज्वाइनिंग किए होंगे उनको 1000 कॉइन्स मिला होगा सर। तो यहाँ पे 1000 जब कॉइन्स मिला होगा, यहाँ पे वो दिखाई, पहले ये पढ़वाइए उनको, ये वहाँ पे दिखवाइए कि प्राइम यूजर, एज अ प्राइम यूजर वो क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। वह सोशल मीडिया इनकम कर सकते हैं, चैट विथ एनीवन, अनलॉक प्रोफाइल, विड्रॉल ऑप्शन, ये सभी चीजें उनको मिल जाती है। ये सभी चीजें उनको मिल जाती है विद प्राइम, वो 799 का प्राइम। अगर वो 799 का प्राइम नहीं लेते हैं तो रिचार्ज, शॉपिंग, ये सब कर सकते हैं, सोशल मीडिया में 2 पोस्ट कर सकते हैं। अगर वो 799 का प्राइम लेते हैं या न्यू जो मेंबर है, आप अगर 799 का प्राइम लेते हो, आपको गारंटी अप टू 30% डिस्काउंट, सोशल मीडिया इनकम मिल जाता है, चैट विथ एनीवन, प्रोफाइल अनलॉक, ये सब आपको बेनिफिट लेने के को प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा एक टाइम ही 799 का। वो 2 तरीके से ले सकते हैं। नीचे जब आएंगे तो ये गेट प्राइम करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे गेट प्राइम करके आएगा, तो उस पर 799 जब मांगेगा तो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे जाएगा। नहीं तो आप 8 फंड रिक्वेस्ट लगा सकते हो। जैसे ये पहला जो ऑप्शन है 8 वॉलेट का, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, 8 फंड रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग, 8 फंड रिक्वेस्ट करेंगे। ये जो QR कोड है इसको हम लोग स्कैन करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे हम लोग, अगर आपने जो भी अमाउंट ट्रांसफर करो 799 या कोई प्रोडक्ट परचेस करो, उसका अमाउंट यहाँ पे डालना है। जैसे अगर 799 तो 799, या कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो 1 जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसका वैल्यू आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आप पेमेंट करते हो, मे बी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, वहाँ पे UTR नंबर होता है या तो UPI ट्रांजेक्शन ID होता है, वो ट्रांजेक्शन ID 16 डिजिट का होता है, यहाँ पे आपको फीड कर देना है। फीड करने के बाद यहाँ पे जो आपको स्क्रीनशॉट आएगा, मतलब आपने लिया होगा पूरा पेमेंट जो आपने ट्रांसफर किया है यूज में अकाउंट पे, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये सबमिट का बटन यहाँ पे दिखेगा आपको। ये सबमिट जब कर दोगे, आपको यहाँ पे देखिए कितना मैंने किया है, यहाँ पे अप्रूव करके आ जाएगा। और अमाउंट जो है यहाँ आपको इस एरिया पे आपको अमाउंट दिखा देगा 799, या प्रोडक्ट जो आप परचेज करना चाहते हो उस बेसिस पे यहाँ पे आपको दिखाया देगा। दिखाने के बाद आप अपना प्राइम एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम एक्टिव करने के बाद जो भी आपका फैसिलिटीज है हमारे यूजमी पे, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हो, DTH कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल अगर रिचार्ज करना है तो यहाँ पे अपना नंबर डाले, जैसे आप फेम पे, जीपे में करते हो सेम टाइप का आपको करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको मिलता है यूजमी कॉइन्स। मैं आपको दिखा दूं, अगर न्यू आए हैं आप लोग, जैसे 51 प्रोसेस टू पे मैंने किया, ये जो है अप्लाई, ये आपको यूजमी कॉइन अर्न करने का मौका देती है। जो भी आप बिल पेमेंट करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, उसका 10% एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलता है आपको। और ये जो कॉइन्स है आपको कहाँ पे यूज करना है ये मैं बताऊंगा आपको। जब अप्लाई करेंगे तो आपको 10% कॉइन, यानी 6 कॉइन मुझे मिल चुके हैं। उसके बाद मैं प्रोसेस टू पे करूंगा तो वो रिचार्ज हो जाएगा इमीडिएट। तो ये जो आप कॉइन इनकम किया है वो कहाँ पे करना है आपको, रेडीम, ये शॉपिंग पोर्टल पे। हमारे बहुत सारे शॉपिंग पोर्टल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अल्कलाइन वाटर है, सी मेटर्स का एंटी ऑक्सीडेंट पैड है, सैनिटरी पैड है, जैकेट से, T-शर्ट से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, ये आप परचेस कर सकते हो। तो जब आप रिडीम करोगे, जैसे मान लो मैंने ये अल्कलाइन वाटर लेना है मुझे, है ना, एड टू कार्ट मैंने किया,
एड टू कार्ट में जाऊंगा। एड टू कार्ट में मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अप्लाई योर कॉइन्स टू टू गेट द डिस्काउंट। मैंने जहाँ पे आपने यूजमी कॉइन रिचार्ज करके कमाया था, यहाँ पे आप सेम यूजमी कॉइन्स को आप यहाँ से डिस्काउंट करके ले सकते हो, है ना। ये डिस्काउंट आपको मिल गया 50 रुपए का, ठीक है। अगर मान लो आपको यूजमी कॉइन्स नहीं है, कम है, तो यहाँ पे अर्न भी कर सकते हो। अगर मैं अप्लाई करूंगा, मुझे एक्स्ट्रा जो है यूजमी कॉइन्स मुझे मिल जाएगा। इस तरह से आप प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, पेमेंट एड फंड रिक्वेस्ट करके, फिर एड फंड रिक्वेस्ट करके आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हो, और डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। डायरेक्टली मैं परचेज करके दिखाऊं तो ये मैंने अप्लाई किया डिस्काउंट, डायरेक्टली मुझे पेमेंट गेटवे पे लेके जाएंगे। ये पेमेंट गेटवे खुल गया है। ये पेमेंट गेटवे पे पेटीएम, जीपे और ये जो आपका स्कैनर है, इस स्कैनर पे आप स्कैनिंग करके पेमेंट कर दीजिए। ये टाइमर आपको दिखा रही है, इस टाइमर के अंदर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। ये बात का जरूर ध्यान दें। और डायरेक्टली जीपे भी कर सकते हैं, लेकिन जीपे में कुछ अगर एरर आता है तो उसको मत कीजिए। बेटर रहेगा आप फोन पे या पेटीएम से आप इस पेमेंट को कर दे विद इन 2 मिनट्स। जो टाइमर दिया उस बेसिस पर टाइमिंग पे करते हो तो पेमेंट ऑटोमेटिकली आपको वॉलेट में आ जाता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज डायरेक्टली भी हो जाता है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज हो जाता है। जब प्रोडक्ट परचेस हो गया है तो आप कहाँ पे देख पाएंगे उसको, आपको जाना है। मान लो मैंने वो बोतल ले लिया, तो मैं जाऊंगा ये प्रोफाइल पे वापस। प्रोफाइल में 3 लाइन्स पे माई अकाउंट पे और पर्सनल पे आपको जाना है। पर्सनल पे, पर्सनल में जाना है तो आपको जाना है माई ऑर्डर पे। माई ऑर्डर पे जाके आप अपना प्रोडक्ट जो भी परचेस किए हुए हो, जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है, रिचार्ज किया है, बिल पेमेंट किया है, सभी यहाँ पे आपको सब चीज आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने देखे कि आप मैंने प्रोडक्ट परचेस किया था, ये यूजमी का बोतल अल्कलाइन वाटर, ये मैंने परचेस किया था। इसका जो ट्रैकिंग कैसे करना है, मुझे कब मिलेगा, मैंने तो ऑर्डर कर दिया लेकिन मुझे कब मिलेगा, ये देखने के लिए आप यहाँ पे ट्रैक ऑप्शन में जा सकते हैं। ट्रैक ऑप्शन में आपको दो चीज मिलता है, ट्रैकिंग आईडी मिलती है और लिंक मिलता है, जहां से आप वेबसाइट में जाके अपना ट्रैकिंग आईडी को फॉलो कर सकते हो कि कहाँ तक आपका जो है ऑर्डर, जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुंचा है। आपको इसको कॉपी करना है, कॉपीड, और ओपन लिंक करना है। ओपन लिंक के बाद वहाँ पे इंडिया पोस्ट का वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको ट्रैकिंग को फीड करना है। आप उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको रिसिप्ट भी मिलता है, आपका जो जीएसटी डिटेल्स रहता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज जो जीएसटी, विदाउट जीएसटी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट पे आपको जो भी ऑर्डर्स आप प्लेस करते हो, यहाँ पे आपको जीएसटी मिलता है। तो ये सारी खूबियाँ, ये सारा बेनिफिट्स यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो हमारे यूजमी पोर्टल्स पे। यहाँ पे मैपिन भी है। मैपिन यानी कि डिलीवरी पार्टनर, हमारे सेकंड प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप अगर पिन कोड नहीं लिए हैं तो यहाँ पे सर्च पिन कोड करके आप पिन कोड सर्च कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे भी इनकम आप अपना पिन कोड बुक कर सकते हैं विथ 2499, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस एरिया में कि आपका पिन कोड खाली है कि नहीं। अगर आपको ऐसा चेक करना है तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाना है। सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आएगा एरो पे, पिन कोड सर्च करना है और अपना पिन कोड लिखना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो मेरा आएगा नहीं 403401, मुझे बस दिखेगा कि किसने लिया है तो मैंने ही लिया है, लेकिन वो ऑप्शन पे नहीं है। इस तरह से आप अपना पिन कोड सर्च कर सकते हैं। और जब पिन कोड सर्च करेंगे तो यहाँ पे किसी ने भी लिया हो उसका नाम आ जाएगा और डिटेल आ जाएगा कि ये पिन कोड जो है किसने लिया है, ये पूरा डिटेल दिख जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे डिटेल नहीं दिखते हैं, यानी कि वो अवेलेबल रहेगा, वो अवेलेबल के लिए आप यहाँ पे सर्च पिन कोड में कोई भी आप जो पिन कोड है वो अवेलेबल यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से आप पिन कोड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवेंट कुछ अगर आने वाले फ्यूचर में कुछ इवेंट्स होते हैं, जो हमारे जैसे गोवा का इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको टिकट अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप एड फंड रिक्वेस्ट करके, नहीं तो पेमेंट गेटवे में जाके आप टोटली उसको बुक कर सकते हो अपना टिकट। आप कोई भी प्रोस्पेक्ट को, लीड्स को बताते हो तो ये ऑप्शन में आपको जाना है, शेयर ऑप्शन में। शेयर ऑप्शन में जाके आपको जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट्स है कंपनी के, ठीक है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो आने वाले, उसको आप बता सकते हैं कि ये पहला प्रोजेक्ट ये है। सेकंड प्रोजेक्ट हमारा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड कुरियर फ्रेंचाइजी 29 पिन कोड्स के लिए आप बता सकते हो। E365 ब्रांडिंग बता सकते हो।
कैशियर बता सकते हो, मिनी आधार कार्ड, एटीएम, उसके लिए आप बता सकते हो। ये आप अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है वो जरूर बताना, ताकि उनको मालूम पड़े कि कंपनी मल्टीपल वर्टिकल्स पे काम कर रही है, ना ही एक ही वर्टिकल पे काम कर रही है। ठीक है, और मल्टीपल वर्टिकल इंटरलिंक्ड है, एक साथ, एक के साथ एक, तो हर वर्टिकल्स पे आपको इनकम जनरेट होने वाला है। तो यहाँ से आप सोशल मीडिया इनकम भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन आता है। पहले पोस्ट में आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फोटो सेलेक्ट करके, मान लो यही फोटो मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकता हूँ। पोस्ट होने के बाद ये डायरेक्टली पोस्ट नहीं होगा। ये होगा क्या, यहाँ पे आपको, मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ गंदा न्यूडिटी ये मैं पोस्ट नहीं डाल सकता, वो पहले अप्रूव होगा। अगर कुछ गंदा फोटो या कुछ डालता हो तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? ये एक पॉजिटिव कम्युनिटी है जहाँ पे नेगेटिविटी के कोई जगह नहीं है। अगर आप पॉजिटिव इंसान है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे इस पोस्ट पे जैसे जैसे लाइक्स आते हैं, करेंगे तो यहाँ पे सोशल इनकम आपको दिख जाएगा, कितना इनकम आपको है। ये जो सोशल मीडिया इनकम है 5% टर्नओवर का मिलता है सभी पोस्ट जो करते हैं उनको। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किसने आपका प्रोफाइल विजिट किया, ये सब आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लोगों को फॉलो कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, इस तरह से आप लोगों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नियर बाय देख सकते हो। और सबसे बड़ा चीज ये, आप जब भी इंस्टाग्राम, सॉरी, हमारे यूज में प्लेटफॉर्म में आते हैं तो पहले कनेक्ट जो ऑप्शन रहेगा, इस कनेक्ट में पहले जाओ। किसी को फॉलो ना करो, लेकिन ये पेज को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये कंपनी का अकाउंट है, यूज में अकाउंट्स का प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी न्यू अपडेट जो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा कंपनी का क्या क्या आने वाला इवेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये सब अपकमिंग जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पहले आपको कनेक्ट में जाके यूज में अकाउंट्स का फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों को। ये शेयरिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये प्रोफाइल है, यहाँ पे आप टीम देख सकते हो। माई अकाउंट में जाने के बाद आपको टीम देख सकते हो। यहाँ पे नॉन केवाईसी देख सकते हो। अगर न्यू यूजर कोई है, फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं, तो आप नॉन केवाईसी होता क्या है, जब आप किसी को लिंक भेजते हैं, वो लिंक पे रजिस्टर करते हैं, मोबाइल के थ्रू से रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन पैन कार्ड नहीं डालते। अगर पैन कार्ड नहीं डालते हैं तो नॉट अवेलेबल एनए आएगा। अगर पैन कार्ड डालते हैं लेकिन केवाईसी कंप्लीट नहीं है, ये उन्होंने पैन कार्ड डाला है लेकिन क्या किया है, उन्होंने आधार कार्ड ही डाला है, नहीं तो वो केवाईसी कंप्लीट होके वो मेरे टीम में आ जाते थे। तो उनको इस ये जो दो डिटेल दिया है वो मैं आपको व्हाट्सएप या कॉल, उससे कॉल करके थोड़ा यूजमी के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद उनको केवाईसी कंप्लीट करवा के अपने अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, फ्री यूजर भी। और डिपेंड करता है आप कैसे सक्षम हो उनको पेड यूजर में कन्वर्ट करने का। इस तरह से आप टोटल चीज देख सकते हैं यहाँ पे। और ये कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन है थर्ड लाइन पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज में आपको किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। आपका पीडीएफ जो होता है प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये यूजमी का लॉयल्टी प्रोग्राम, जो एफिलिएट प्रोग्राम जो चल रहा है डेली बेसिस पे, जो 8 बजे जो ट्रेनिंग होता है, इसका आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है। आपको किसी को मांगने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये अबाउट अस, कंपनी क्या करे इसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कंप्लाइंसेस चेक कर सकते हो कंपनी के। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स लगते हैं, लीगल सर्टिफिकेट्स लगते हैं, सभी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। स्टार्टअप सर्टिफिकेट ये भी आप किसी को दिखा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या आपको हार्ड कॉपी रख के आप किसी को फिजिकल प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है सर, आपको कस्टमर केयर सपोर्ट मिलता है। आप तो टिकट लगा दोगे, मैं टिकट का भी दिखाता हूँ आपको। ये कस्टमर केयर सपोर्ट है, जहाँ पे आप कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने से पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है पर्सनल में टिकट्स में जाना है। ठीक है, मान लो आपका अकाउंट से कोई इशू है या तो और कुछ टेक्निकल इशू है, तो यहाँ पे आप टिकट रेज कर सकते हो। बिल का इशू है, रिचार्ज नहीं हो रहा है, ये सब आप यहाँ पे रिचार्ज बिल पेमेंट इशू, फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या इशू है, जो भी लिखना है।
उसके बाद स्क्रीनशॉट डालना है तो स्क्रीनशॉट डाल के आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये टिकट यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं, मैंने बहुत सारा मिसमैच नेम मिसमैच इशू था उसका दिया तो ये रिजॉल्व हो गया था। इस तरह से आपको टिकट पहले 48 आवर्स के अंदर, वर्किंग आवर्स के अंदर आपको ये रिजॉल्व होके दिख जाएगा। अगर नहीं होता उससे ज्यादा फिर आप कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा यूजमी एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिक चीज मैंने बताया जो कि पर्दे के पीछे था। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम का भी लेना है तो उस तरह से अब मेरे ख्याल से आपका जो बेसिक था रिगार्डिंग द यूजमी वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी जाता हूँ मेरे, मैं शेयर करना चाहूंगा मेरे प्रोफाइल को। थोड़ा सा समय दे। इंस्टाग्राम मैं जानना चाहूंगा बस। ये स्क्रीनशॉट विजिबल है सर, थोड़ा सा दिख रहा है, पीडीएफ विजुअल विजिबल विजुअल है, दिख रहा है। है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं जानना चाहूँ, आप खुद जानते हो कि इंस्टाग्राम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इंस्टाग्राम सिर्फ प्लेटफॉर्म क्या सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए है? मेरे ख्याल से तो नहीं। इंस्टाग्राम एक प्रोफाइल, ये एक जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग कैसे कर सकते हैं? यूजमी एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी, बड़े सॉरी, शॉपिंग भी है और रिचार्ज भी, मैंने एक मल्टी टास्किंग एप्लीकेशन एक ही में मिलता है। जिसको आप प्रमोट कहाँ पे करोगे, एक अपना खुद का आइडेंटिटी कब कहाँ पे बनाओगे, वो रहेगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए नहीं बना है, आपको वहां पे आपको खुद का, आपका इनकम बढ़ाएगा, खुद का आपका आइडेंटिटी बनाएगा। जब आप यूजमी को सही तरीके से प्रमोट करोगे इंस्टाग्राम पे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पे बिलीव करेंगे। आप पे ट्रस्ट करना यानी कि यूजमी पे ट्रस्ट करना, क्योंकि आप वहां पे यूजमी को प्रमोट कर रहे हो। आप ऐसे प्लेटफॉर्म में, माने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप यूजमी को प्रमोट करो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूजर हैं, और जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लीड आ सकते हैं। उस लीड्स को लाने के लिए आपका खुद का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, खुद के कंटेंट अच्छे होना चाहिए, ना ही कि सिर्फ ज्वाइन करो ना हो, ज्वाइन ना हो। तो इसी बेसिक पे ये पूरा सेशन थोड़ा सा रहेगा। तो पहले आप देख रहे हैं ये रीच इंक्रीज प्ले बुक है, इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी फॉर द यूज मी। तो पहला जो है 8 स्ट्रेटेजी है, कॉन्टेक्ट मिक्स है, डेली आपको 5 से 7 स्टोरीज लिखना है और 15 मिनट रिप्लाई विंडो ये सब मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो पहला चलते हैं, ये कंटेंट स्ट्रेटेजी होना क्या है। आप किसी को भी पहले ज्वाइन ना हो मत कीजिए, तो पहला ये सुझाव रहेगा। और जो भी कंटेंट डालते हैं, पहले यूजमी को आप डायरेक्टली जो प्रमोशन कर रहे हो यूजमी का, वो 10% कीजिए, कम, मैंने 10 पोस्ट में 2 पोस्ट यूजमी कराएंगे, रिमेनिंग जो पोस्ट है वो रह जाएगा एजुकेशन का, सोशल सेविंग का, कि सोशल सेविंग से आपको कैसे आपको बेनिफिट हो सकता है। आप प्रमोट कीजिए अपॉर्चुनिटी का, इनकम अपॉर्चुनिटी, फ्रेंचाइजी का और एफिलिएट ट्रूथ, एफिलिएट मार्केटिंग कैसा होता है, इनकम क्यों करना है ना। अभी नॉर्मल हमारा कॉमन जो पर्सन है कैसे वो इनकम क्यों जनरेट करेगा, उसके लिए आपको प्रमोट करना है। इमोशनल रिलेटेड, लोग जो बाय करते हैं ना सर, लॉजिक से बाय नहीं करते हैं, लोग बाय करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं इमोशंस के साथ। अगर आपने वो इमोशन उनको दिखा दिया, मान लो उनका, आप जो भी कंटेंट डालते हो वो ईएमआई से रिलेटेड होगा। मिडिल क्लास क्या चाहती है, वो स्ट्रगल करती है, लोन लेना, लोन को वापस से पेमेंट करना, वो पेमेंट के लिए कौन सा है, सैलरी से इनकम ही जाता है, सैलरी से ईएमआई जाता है ना। उस सैलरी से ईएमआई को कैसे बचा सकते हैं वो आप उस कंटेंट डालो। जब आप लोगों को एजुकेट करोगे, उनको लगेगा हाँ ये जेन्युइन है, ये कोई एक इंस्टाग्राम हैंडल है जो मुझे सिखा रहा है कुछ सेविंग के बारे में, अर्निंग के बारे में, और ईएमआई कैसे कम करना है उसके बारे में सिखा। जब आप सीखना चालू कर देते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। जब आप लोग ट्रस्ट करेंगे तो क्या होगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। अगर आप सिर्फ पैसा दिखाने लगोगे तो वो डाउट करने लगेंगे। तो ज्यादा पैसा दिखाओ मत कि ये पैसा आ रहा है, इतना इनकम आ रहा है, इतना इनकम आ रहा है। फुल एंड शॉर्ट, अगर 10 पोस्ट करते हो, 2 तो सिर्फ इनकम का रखो, बाकी पोस्ट एजुकेशन का रखो। अगर आप सॉल्यूशन दिखाओगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे, लोगों को चाहिए सॉल्यूशन, है ना। वो हिट करना चाहिए आपके कंटेंट पे, ये आपको दिख जाएगा। फोकस ऑन रील्स रील्स
सिर्फ आपको फोटो पोस्ट नहीं करना है, छोटे छोटे रील्स 10 सेकंड का 15 सेकंड का आपको रील्स पोस्ट करना है। वो जो रील पोस्ट करोगे, रील्स बनाओगे, खुद से बनाओ, है ना, एजुकेशन दो लोगों को, ईएमआई के बारे में इनिशियली, सेविंग के बारे में, ये सब के बारे में। 3 सेकंड का हुक होना चाहिए, 3 सेकंड में लोग दिखने चाहिए कि 10 सेकंड वो रुक जाए, उस तरह के हुक होना चाहिए। और जो दिख रहा है, टॉक अबाउट रिलेटेबल प्रॉब्लम्स, मिडिल क्लास में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग खुद जानते हैं क्या 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 प्रॉब्लम आती है। डेली का हेल्थ का इशू रहता है, फाइनेंशियल इशू रहता है, बच्चों को पढ़ाना रहता है, ईएमआई का इशू रहता है, वो प्रॉब्लम को दिखाओ उनको। जब वो चीज दिखेगा तो वो ब्रीफ आप पे जुड़ना चालू करेगी, इमोशनल कनेक्शन बनेगा। वो जब वो इमोशनल कनेक्शन बनेगा, आपको ट्रस्ट करने लगेंगे। पोजिशन यूज में एज अ क्लियर एक्शनेबल सॉल्यूशन। अभी जब आपने प्रॉब्लम्स दे दिया कि ये प्रॉब्लम है भाई, ईएमआई का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं रहता तो ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने क्या किया, यूजमी को हम वहां पे आप ला दिए कि ये यूजमी कैसे आपको सॉल्यूशन कर देती है इस मिडिल क्लास स्ट्रगल्स को। तो उनको लगता है हाँ भाई ये कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। अब जब वो कुछ लगता है कि वो चेंज कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ज्वाइन नाउ नहीं लिखना है, वहां पे लिखना है कमेंट यूज मी एवरी टाइम। मैंने क्या करना है, वहां पे सीटीए देना है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब होता है डीएम नाउ, और इफ यू एग्री यस नाउ, इस टाइप को आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लिखोगे आपका कनेक्शन बनेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आपको ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ाना है। थर्ड में ये जो है पोस्टिंग टाइम होता है, विंडोज पोस्टिंग माने इस टाइम पे अगर पोस्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग व्यू करते हैं, 7 to 9 AM में। और नाइट विंडो है 8 PM to 11 PM। इस तरह इस टाइम पे लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। हाउस वाइफ जो है 7 to 9 में फ्री रहती है। 8 to 9 में जितने भी ऑफिस वर्क जो करते हैं, जो भी ऑफिस से आराम से खाना खा के, लंच करके, सॉरी डिनर करके आराम से देखते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप कंटेंट डाल सकते हो। और रेगुलर डालना, ये नहीं कि आज डाला कल नहीं डाला, रेगुलर बेसिस पर आपको पोस्ट करना जरूरी है। ये एंगेजमेंट हैक्स क्या होता है, ये एंगेजमेंट हैक्स, ऐड कंप्लाइंग क्वेश्चन इन एवरी कैप्शन। जब आप क्वेश्चन लिखते हो कैप्शन में, आपको डायरेक्टली ज्वाइन नाउ नहीं करना, मैं रिपीट वही कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना ही, स्पैमिंग करना है ना। आस्क फॉलो टू कमेंट यस और टाइप यूज मी। जब आप कुछ लिखते हो कैप्शन में, तो वहां पे उनको टाइप करने बोले, यस, आर यू स्ट्रगलिंग विथ एनीथिंग, टाइप यस। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। रिप्लाई टू एवरी कमेंट, जो भी एंगेजमेंट बनता है आपके पास, मान लो आपने पोस्ट किया और विद इन ए 3 सेकेंड में यदि कुछ कमेंट्स आ गया, विद इन ए 15 मिनट्स के अंदर आपको उस पोस्ट पे रिप्लाई करना जरूरी बनता है, ताकि वो आपका रिएक्शन टाइम वो दिख जाएगा कि कितना एक्टिव हुआ। तो वो उस पे वो आपको फॉलो करेंगे, हाँ भाई इतना जल्दी मुझे रिप्लाई मिल गया। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म, मैंने बहुत ही अच्छा अकाउंट है ये इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे इनका। ठीक है, यहाँ पे कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी कर सकते हो। ये अगर किसी और के साथ, जैसे आपके टीममेट के साथ आप वीडियो कॉल, लाइव जूम कॉल जाके, लाइव कॉल जाके आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे दोनों आपस में बात कर सकते हो, जहाँ पे दोनों के यूजर, आपके भी फॉलोअर्स उनके भी फॉलोअर्स, दोनों के फॉलोअर्स उस लाइव कॉल में आते हैं। आप एक दूसरे से बात करते हो लाइक अ पॉडकास्ट, एक दूसरे से सवाल पूछते हो कि यूज में कैसे बेनिफिट करता है। इस तरह से आप कर सकते हो। माइक्रो इन्फ्लुएंसर, छोटे जो जो इन्फ्लुएंसर, उनसे कोलैब कर सकते हो, हमारे यूजमी के बारे में बात करते हो, वो अपना पोस्ट डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपना इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। हैशटैग स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे बहुत सारे हैशटैग है, मैं दिखाऊंगा आपको इंस्टाग्राम में जाके। ये हैशटैग जो है वो नंबर्स में आते हैं, कितना नंबर से उस हिसाब से हैशटैग आपका रीच होगा। वो मनी, बहुत सारे हैशटैग है, उसको आप 5 हैशटैग आप डाल सकते हो आपके कैप्शन पे। ठीक है, ये डेली स्टोरी, 5 to 7 स्टोरीज आपको एवरी सिंगल डे विदाउट फेल लिखना है। क्योंकि इंस्टाग्राम में 4-5 एक रील डालता है, एक स्टोरीज, लाइव और पोस्ट डाल सकते हो। तो स्टोरीज में आप 5-7 पोस्ट और डेली डालो। ठीक है, यूज पोल क्वेश्चन बॉक्स, आप यहाँ पे यूज पोलिंग करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पोलिंग कैसे करना है। यस और नो उनको बोलना है, क्या आप इनकम करना चाहते हैं, यस और नो, यस। इस तरह का आपको रिजल्ट, वहां पे इंगेजमेंट बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा। शेयर बिहाइंड द सेंड द कंटेंट फॉर द ऑथेंटिसिटी, माने ऑथेंटिसिटी आपको जब यूज में करोगे, यूज में का बैकग्राउंड क्या क्या है, ये आपको थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ये मैनेजमेंट टीम है, ये सब आपको रियल विजन दिखाना पड़ेगा। शेयर इनकम प्रूफ, आपको इनकम प्रूफ दिखाना है, लेकिन जो सेंसिटिव है वो हर किसी का नाम नहीं देंगे, उसको ब्लर कर देंगे, वो बेटर रहेगा।
ये आपको इस तरह से स्टोरी पे डाल सकते हो। आपको कॉमन मिस्टेक क्या क्या नहीं करना है ये देखा। डू नॉट ओनली पोस्ट स्टैटिक इमेज, पोस्टर रील गेट्स मोर रिच। यहाँ पे लिख रहा है कि इमेज ज्यादा पोस्ट ना करें, आप रील्स को भी प्रमोट करें। रील्स ज्यादा प्रमोट रिच होता है, ठीक है। अवॉइड क्रैमिंग द टू मच टेक्स्ट। आपके फोटो में ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, कम वर्ड्स होना चाहिए, कम सेंटेंस होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा, उनके पास समय नहीं है सर। कोई भी इंस्टाग्राम पे 2-4 सेकंड में वो देखेंगे, हाँ अच्छा लगा तो वो जाएंगे अंदर। यानी इसीलिए कम वर्ड्स में आपका फोटो पोस्टर होना चाहिए, ज्यादा वर्ड्स पे नहीं होना चाहिए। और कहीं पे भी आप पोस्टर में भी लिखे ज्वाइन नाउ करके, ये ना लिखें तो रेगुलर वो चीज मेरी दरख्वास्त रहेगी। फ्रीक्वेंसी या रिदम, कभी भी अपना कंसिस्टेंसी आपको छोड़ना नहीं है, और रिदम छोड़ना नहीं। फ्रीक्वेंसी रिदम माने डेली बेसिस पे आपको पोस्ट करना है, 2 टाइम रील्स बनाना है, और आपको अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना है। तो इस तरह से आप अपना खुद का आइडेंटिटी बना सकते हो। और वो किस तरह से इंस्टाग्राम में जाके करते हैं वो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, कि जैसे देख रहे हैं, तो मैं पहले, अगर विजिबल है तो ठीक है। विजिबल है, यहाँ विजिबल है। पहले, ओके सर, थैंक यू। तो ये देखिए, मैंने पहले स्टोरी दिखा दूँ तो मैं क्या करता हूँ। ये स्टोरी देखिए, मैंने इनकम प्रूफ दिया है, लेकिन किसी का आइडेंटिटी नहीं दिया है। मैंने ब्लर किया है, क्योंकि वो उनका कॉन्फिडेंशियल भी होता है, बहुत सारा चीज है ना। इस तरह से आप ब्लर कर सकते हैं, या कुछ इमोजी डाल के उसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, देखिए, आर यू इंटरेस्टेड, यस और नो, उसका रिजल्ट फिर आएगा। इस पे कोई किसी ने कमेंट नहीं किया। सेकंड वाले फोटो में देखिए, मैंने भी सेकंड वाले पोस्ट पे क्या किया, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसपे मैंने लिखा, डू यू वांट टू मीडिया सोशल मीडिया इनकम प्लेटफॉर्म योर पोस्ट। तो यहाँ पे यस करके ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया, इंगेजमेंट बढ़ाया इसके साथ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोस्ट पे मैंने क्या किया, स्टार योर ऑन डिलीवरी फ्रेंचाइज, पिन कोड ऑन डीएम। मैंने आप अपना पिन कोड जो है मुझे डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें, ताकि मैं आपको पिन कोड सच, ऐसा ना लगे कि आपने डीएम किया, मैंने पूरा मैपिंग का पूरा डिटेल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले उनको पिन कोड मांगो एज अ प्रोफेशन, पिन कोड मांगो, उसके बाद उनका एरिया मांगो, नाम मांगो। डिटेल मांगने के बाद आप खुद सर्च करो उनका पिन कोड अवेलेबल है। अगर पिन कोड अवेलेबल है तो उनको इन्फॉर्म करो कि हाँ भाई आपका पिन कोड अवेलेबल है। इस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपना लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। आपका जो यूट्यूब अकाउंट होगा, इस तरह से हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोफाइल है मेरा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं मोस्टली पेड रन करता हूँ। जो भी मेरे यूज में से अर्निंग आता है, 200-500 जो भी ज्वाइनिंग से आता है, मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, पेड मार्केटिंग। रीजन क्या है, मुझे इंक्रीज करना है, अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना है। अगर खुद का आइडेंटिटी बनाना है, आपको प्रमोशन जरूरी है। आप देख सकते हैं कि मुझे टोटल जो आज तक का व्यूज रहा है, 1,51,000 का व्यूज रहा है बाय पेड मार्केटिंग, ठीक है। इसमें मैं फॉलोअर्स कितना है, नॉन फॉलोअर्स कितना, 98.7% मेरा फॉलोअर्स बढ़ गया था। अकाउंटेबल रीच, ये कौन सा जो आपको दिखाई देगा, कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा आपका पोस्ट वायरल हुआ, 70,000, 10,000, 9,000, इस तरह से आपको दिखाएगा। और ऑडियंस आपको दिखाई देगी यहाँ पे, जम्मू से, लखनऊ से, इंदौर से, जोधपुर से, इंडिया। एज रेंज क्या है, जहाँ मेरी रीच हो रही है, ये सब दिखाई जाएगा। मेल कितना है, फीमेल कितना है, ये पूरा आपको इंस्टाग्राम में दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया, मैं सिर्फ पोस्ट नहीं करता, एक एक सिंगल फोटो पोस्ट नहीं करता। देखिए, ये मैं रील डालता हूँ, ठीक है, रील डालता हूँ, फिर ये पोस्ट डालता हूँ, इस तरह से सिंगल सिंगल पोस्ट। और ये फिर मैं ये डालता हूँ, क्रॉसोल बोलता है इसको, स्लाइड करना पड़ता है, ठीक है। आप भी देखते होंगे स्लाइड से क्या बेनिफिट है। जब जब कोई न्यू विजिटर, न्यू फॉलोअर्स आएगा, पहला ये पेज उनको दिखेगा। फिर सेकंड टाइम जब इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, वो सेकंड टाइम में ये दिखेगा उनको। थर्ड टाइम जब इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, फिर ये दिखेगा उनको। इस तरह से क्या होता है, इस पे आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। और यहाँ पे देखिए, मैं क्या लिखता हूँ, इंस्टेटेड कॉल, मैंने जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कॉल करे, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग खुद आएंगे सर, ठीक है। इस तरह से पोस्ट कीजिए, ताकि आपका प्रोफाइल सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, एक प्रोफेशनल वे पे जाए, ठीक है।
अब अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए। जैसे एक कमेंट आया था मुझे, आपको कैसे लिखना है, उनको रिप्लाई भी कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे कल कमेंट आया था, हाँ ये देखिए। इन्होंने क्या बोला, डिटेल प्लीज। मैंने डायरेक्टली उनको लिंक नहीं दिया। मैंने क्या बोला, प्लीज चेक द डीएम। मैंने उनको डीएम पूछा, उससे बोला थैंक यू फॉर द इंक्वायरी, विल शेयर द डिटेल। मैंने क्या किया उसके बाद, उनको मैंने डीएम किया, सॉरी, हाँ मैसेज कर, मैंने उनको, अभी तक मैसेज उन्होंने देखा नहीं है, जब देखेंगे तो मैंने क्या किया, हाय थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन डिलीवरी फ्रेंचाइजी, प्लीज शेयर योर फॉलोइंग डिटेल्स। मैंने पहले उनसे डिटेल मांगा, ना ही मैंने लिंक भेजा, ना ही कुछ किया। तो जो एक आज प्रोफेशनल वे पे आपको करना है, वो अपना जब नाम भेजेंगे, स्टेट भेजेंगे और पिन कोड भेजेंगे, आप जब उनको फिर उनको बताइए सर ये अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद उनका नंबर लीजिए, फिर उनसे इन डिटेल बात कर सकते हैं। इस तरह से आप उनको इंगेज कर सकते हैं हमारे साथ। उसके बाद कोई भी न्यू फॉलोअर्स आते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे न्यू फॉलोअर्स, जैसे ये न्यू फॉलोअर्स है, अभी फॉलो किया उन्होंने, ये न्यू फॉलोअर्स। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई न्यू फॉलोअर्स आता है, मैं उनको एक मैसेज देता हूँ। मैसेज क्या, वेलकम मैसेज देता हूँ। जैसे, हाँ एक सेकंड, हाँ। इनका ऑप्शन में जाके देखिए, मैं, हाय वेलकम टू, थैंक यू फॉर फॉलोइंग, वी आर ग्लैड टू हैव यू वेयर, वी आर वर्किंग ऑन टू पावरफुल। तो इस तरह से आपको वेलकम करना है कि आप, ये जो पेज है आपका, इंस्टाग्राम जो पेज है, ये किसके लिए है, आपको वो दिखाना पड़ेगा, क्लियर व्यू व्यू देना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्टेड रहेंगे, यस बोलेंगे, क्योंकि वो आपके साथ आपको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, आप जो भी स्टोरीज लगाओगे, पोस्ट करोगे, वो उनके दिमाग में रहेगा, उन्होंने कुछ मैसेज किया था। और इस तरह से आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, उनको डायरेक्टली अपने यूजमेल के बारे में बता सकते हो। तो मैंने, आप कोई भी जो मेरा जो पोस्ट रहता है हर महीने, मैंने डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला हूँ, ये भी वो आप ध्यान से देखें। जैसे ये पोस्ट मैंने डाला था, सॉरी, इस तरह से, सी मैटर क्यों उसको कंफर्म नहीं, मैंने कंफर्ट ऑप्शनल नहीं है, तो इस तरह से स्लाइड बना सकते हैं आप छोटा छोटा। अभी तक मैंने यूजमी का बात ही नहीं किया इस पे, है ना। इस तरह से मैंने डिफ्रेंशिएट किया रेगुलर पेड्स और हमारे सी मैटर्स पे। इस तरह से मैंने हमारे बेनिफिट बताया इसी मैटर्स का। और फिर मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल, कमेंट केयर और डीएम ऑर्डर करने के लिए और कॉलना, इस तरह से मैंने किया। ना ही मैंने पूरा डिटेल लिख दिया, ये ऑप्शन है। तो इस तरह से आप भी अपना इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोफाइल को पेड प्रमोशन कर सकते हैं। पेड प्रमोशन के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि बूस्ट पोस्ट करके आपको बूस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको बूस्ट करना है तो बूस्ट, ये पेड प्रमोशन होता है। ये अमाउंट मांग रहा है, ये तो अमाउंट बाद में देखते हैं। तो इस तरह से आपको, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी पेड प्रमोशन कैसे करें इसका बताया था, तो बेसिक से चीजें जो मैंने बताई, वो स्ट्रेटेजी अगर करते हो आप रेगुलर बेसिस पे विदाउट स्टॉपिंग, आपका रीच जनरेट होगा, लोग ट्रस्ट करना चालू करेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। इस तरह से आप अपना फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो और यूजमी को एक स्टैंडर्ड पे लेके जा सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी तो बनेगी, आपकी इनकम भी बनेगी और आपका ग्रोथ निश्चित रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम पे हम लोग अपने यूजमी को प्रमोट कर सकते हैं, अपना ग्रोथ कर सकते हैं। और मेरे तरफ से इतना ही है, क्योंकि इन डिटेल जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है और समय भी कम रहता है हमारे पास। अगर आपका किसी का क्वेश्चन रहेगा, आप लास्ट सर के बाद, सर अजय शर्मा सर बोलेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा कभी भी मेरा, वो एक बिजनेस कैसे करना है एक्चुअल में, बिजनेस क्या, थ्री पिलर्स है, वो थ्री पिलर पे हमारा नेक्स्ट सेशन, मेरा वाला सेशन रहेगा। और जब भी होगा आप जरूर आए और मेरे सेशन को अटेंड करें। हो सके आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, अजय शर्मा सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच पंकज जी, एंड इट वाज एक्सेलेंट सेशन, फुल ऑफ, मतलब हमने आपके बारे में भी जाना बहुत अच्छे से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम
बेसिकली जितने भी हमारे कॉमन यूजर्स हैं वो फेस करते हैं, वो ये फेस करते हैं कि उन्हें लीड्स नहीं मिलती, उन्हें मालूम नहीं है कि किस तरह से मार्केट से लीड्स उठाई जा सकती हैं, मार्केट से लोगों से कनेक्ट हुआ जा सकता है। और इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने में अगर वो सक्षम हो जाते हैं तो काफ़ी सारी लीड्स उनको वहां से जनरेट होती है और उनका बिजनेस भी ग्रो होता है। तो बहुत शानदार। मुझे पर्सनली मैं बताऊं, आपके कंटेंट्स और जिस तरीके से आपने ओवरऑल मार्केट को अप्रोच किया है, मार्केट को अप्रोच करने का जो तरीका है वो प्रोफेशनल है डेफिनेटली। और मैं पर्सनल लेवल पे कहूँगा तो प्रमोशंस सोशल मीडिया पे मैं भी करता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं भी। और यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो है फेसबुक और इंस्टा पे भी मेरी अच्छी फॉलोइंग्स हैं। तो मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल था। और अगर पर्सनली सभी लोग आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक ठीक है। और जो जो जुड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, वो लोग अगर पर्सनली इसको अडॉप्ट करेंगे तो घर बैठे हुए आप एक अच्छी खासी लीड भी जनरेट कर पाएंगे। एक अवेयरनेस, एक एजुकेशन और अवेयरनेस पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है एट द एंड ऑफ द डे आपके लीड्स और अर्निंग में डेफिनेटली कन्वर्ट होगी। तो एक्सट्रीमली graceful to be the part of this session by Pankaj ji. And Pankaj ji, we would love to have more information from your end or more training sessions from your end. Thank you very much, and we are proud that you are here with us. चलिए बढ़ाते हैं सेशन